आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे आपके विशेषण संबंधी पूछे गए प्रश्न और लगभग 150 प्रश्न आपके दिए गए हैं। उन सभी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो आप अंत तक बने रहिएगा। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपके पूछे गए हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। दिया गया है कि निम्न वाक्य विशेषण किस अवस्था से है? यह करेला कड़वा है। तो यहाँ पे पूछा है कि उत्तरावस्था है कि उत्तमावस्था है कि मूलावस्था है कि अधिकावस्था है। तो देखिए करेला कैसा है? कड़वा है। तो कड़वा है इसका मतलब है कि ये मूलावस्था इसकी है। क्या है? मूलावस्था। अब 3 अवस्थाएं होती हैं जिसमें उत्तरावस्था, उत्तमावस्था और मूलावस्था से काफ़ी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो चलिए देखिए क्या होता है मूलावस्था, उत्तमावस्था। तो यहाँ पर देख लीजिए कड़वा जो है मूलावस्था में विद्यमान है। धातव्य हो कि विशेषण की 3 अवस्थाएं मानी गई है, एक मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। जैसे पढ़े हैं ना, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और क्या होता है सुपरलेटिव। जैसे कि अच्छा, बहुत अच्छा और सबसे अच्छा। अच्छा मतलब जैसे कि इसमें अच्छा आ जाएगा तो इसमें अच्छा हो जाएगा। इसमें जो है 2 लोगों की तुलना करता है यानी कि 2 में से अच्छा, बहुत अच्छा हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होता है? सबसे अच्छा होता है। ठीक है, तो ये जो होते हैं आपके 3 अवस्थाएं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन फिर दिया है कि संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट करता है। सीधा क्या बोलते हैं उसको? संज्ञा अथवा सर्वनाम की जो विशेषता प्रकट करता है उसे विशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। ठीक, अगला देखिए, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 3, 6, 4 या 2। तो देखिए विशेषण के जो कुल भेद होते हैं वो आपके 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 4 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं देखिए यहाँ पे दिया गया है। पहला है सार्वनामिक विशेषण, दूसरा है गुणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण और चौथा है परिमाणवाचक विशेषण। बाकी इनके अलग अलग प्रकार आपके आते हैं। ठीक है, विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? देखिए फिर से पूछ लिया कि विशेषण जो होते हैं मूलतः कितने प्रकार के होते हैं। तो अभी बताए थे कितने प्रकार के होते हैं भाई साहब? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है, सीधा सीधा क्या संज्ञा। देखिए यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? संज्ञा। असंज्ञा की जब विशेषता बताता है तो वो आपका क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? विशेष्य कहलाता है। क्या कहलाता है? विशेष्य कहलाता है। ठीक है, अगर संज्ञा की विशेषता बताता है तो वो क्या कहलाता है? संज्ञा विशेष का कहलाता है। ठीक, तो जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं, और जिन शब्दों द्वारा विशेष्य या संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है ना। अगला है कि विशेषण किसकी विशेषता बतलाता है? अरे संज्ञा अथवा सर्वनाम की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि इनमें से विधेय विशेषण का उदाहरण कौन सा है? विधेय विशेषण एक होता है उद्देश्य विशेषण जो करता है तो होता है, और एक होता है विधेय विशेषण यानी विशेषण की क्या बताए? विशेषता। तो विधेय विशेषण कौन सा है? मेरा लड़का आलसी है। लड़का कैसा है? आलसी है। लड़का कैसा है? आलसी है। इसमें तो केवल क्या है आपका? विधेय विशेषण हमसे पूछा हुआ है ना, तो विधेय विशेषण पूछा हुआ तो इसमें तो होगा नहीं, इसमें तो है नहीं। मेरा घोड़ा काला है, इसमें भी घोड़ा घोड़ा कैसा है? काला है। इसमें एक ही केवल विशेषण है। हाँ, बैरागियों का यह परिवार, यह संसार। ठीक है, बैरागियों का यह संसार, सॉरी इसमें सभी में है ना यार। देखिए लड़का कैसा है? आलसी। देखिए लड़का है यानी कि इसकी विशेषता बता रहा है, ये विधेय विशेषण कहलाएगा। काला घोड़ा हो गया। ठीक है, संसार क्या दिखता है? मिथ्या प्रतीत होता है, यानी कि सभी है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सब में है। अगला है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्पर्श बोधक विशेषण है? स्पर्श बोधक, जहरीला, उत्तरी, कोमल या बड़ा, कौन सा स्पर्श होगा? तो ऐसे भी दिख रहा है भाई साहब, स्पर्श बोधक विशेषण आपका कोमल होगा। ठीक है, अगला है कि उर्वशी अत्यंत सुंदर है, इनमें कौन सा शब्द प्रविशेषण है? देखिए सुंदर है कितना? अत्यंत। ठीक है, अत्यंत, तो अत्यंत जो होगा वो क्या होगा? प्रविशेषण होगा। सुंदर की भी विशेषता, विशेषण की भी क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है, और वो आपका प्रविशेषण कहलाता है। इसलिए प्रविशेषण क्या हो जाएगा? अत्यंत हो जाएगा, और अत्यंत बोले तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, सार्वनामिक विशेषण से पूछा गया क्वेश्चन है, यह कुत्ता मेरा है। देखिए यह कुत्ता, तो जैसे ही यह कुत्ता है ना तो यहाँ पे सर्वनामिक होता है। क्यों? क्योंकि संज्ञा के साथ सर्वनाम का प्रयोग होता है
तो वो जो बताता है विशेषता वो उसका क्या कहलाता है, सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो सर्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है। सर्वनामिक विशेषण में यह वह ऐसा जैसा कैसा कोई वैसा इत्यादि प्रयुक्त होता है, उसे क्या कहा जाता है, सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। ठीक, अगला है इनमें से यौगिक सर्वनामिक विशेषण का कौन सा उदाहरण सही है। वह किताब फटी है, यह घर मेरा है, ऐसा आदमी नहीं देखा, कोई आदमी रो रहा है। तो इसमें कौन सा होगा, तो इसमें आपको दिख रहा है कि ऐसा आदमी नहीं देखा। ठीक है, ऐसा आदमी कैसा, अरे ऐसा, ठीक है, तो ऐसा आदमी नहीं देखा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। बाकी व्याख्या दिया गया है, आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि यह घर मेरा है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है। तो अभी पता किए तो भाई सर्वनामिक विशेषण है आपका। ठीक है, उसके बाद से देखिए सर्वनामिक विशेषण के भेद होते हैं आपके यहाँ पे दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा 6 होते हैं। ठीक है, वह मेरा पड़ोसी है, इस वाक्य में वह किस प्रकार का विशेषण है। ये भी तो सर्वनामिक के विशेषण है ना, ये भी कौन सा विशेषण है, सर्वनामिक विशेषण है। लेकिन वह मेरा क्या है, पड़ोसी है। ठीक है, सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, अगला देखिए, यह किताब मेरी है। भाई साहब इसमें भी सर्वनामिक विशेषण है आपका पूछा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है। यह कहानी रोचक है, इसमें भी क्या है, सर्वनामिक विशेषण है। ठीक है, उसके बाद से गुणवाचक में चलते हैं, तो गुणवाचक में दिया गया है, मैं अपना घर मटमैला रंग का रंगवाया है। ठीक है, मैंने अपना घर मटमैला रंग का रंगवाया है। तो इसमें विशेषण क्या है, तो इसमें मटमैला शब्द क्या है, तो इसमें मटमैला शब्द क्या है बताइए। मटमैला सर्वनाम है, संज्ञा है, विशेषण है, या फिर आपका विशेष्य है। तो मटमैला, मटमैला मतलब ये क्या है, आपका विशेषण है। कैसा है, मटमैला है। ठीक है, तो विशेषण है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला है 4 विकल्प शब्द चुने गए, बनाने वाले सही शब्द विशेषण वाला प्रयुक्त विकल्प चुनिए। शक्तिवर्धक, शक्तिशाली, सशक्त और शक्तिरोधक। तो इसमें जो होगा वो होगा कौन सा आपका, तो वो होगा आपका शक्तिशाली। कैसा, तो शक्तिशाली है। ठीक है, बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा होता है। तो क्या खिलते हैं, फूल खिलते हैं, कैसे खिलते हैं, पीले। तो पीले क्या होगा यहाँ पे, आपका विशेषण होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से अगला तो देखिए ये गुण बोधक होगा। ठीक है, अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु, तो ये गुण को बता रहा है उसके। ठीक है, तो देखिए गुणवाचक विशेषण में क्या होता है, जैसे दृष्टि भी बड़ा सा, पीला सा, छोटे सा, गुण होता है, दशा होता है, रंग होता है, कार होता है, स्थान होता है और काल होता है। ठीक, उसी तरह से चीनी, मद्रासी, बिहारी आदि शब्द में कौन सा विशेषण है। तो इसमें देख रहे हैं कि चीनी है, मद्रासी है और बिहारी है। तो इसमें जो विशेषण है वो आपका स्थान की बात कर रहा है। ठीक है, चीनी, मद्रासी तो स्थान है ना, तो यह स्थान बोधक हो जाएगा। योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, वाक्य में योग्य शब्द है। कैसा व्यक्ति, सर योग्य व्यक्ति। तो योग्य व्यक्ति का मतलब उसका गुण को बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला है कि जिन निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। राम अच्छा गीत गाती है, रमा अच्छा गाती है, कैसा गाती है, अच्छा गाती है। अधिक वर्षा हुई, कितना वर्षा हुई, अधिक वर्षा हुई। लेकिन कौन सा पूछा है, विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। सुनयना अच्छा चित्र बनाती है, धीरे धीरे बोलो। बताइए इसमें कौन सा होगा आपका, तो इसमें हो जो होगा वो आपका सी, यानी कि सुनयना अच्छा चित्र बनाती है, अच्छा चित्र बनाती है। कैसा चित्र बनाती है, तो अच्छा चित्र बनाती है। ठीक, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। किसकी विशेषता बता रहा है भाई साहब, चित्र की विशेषता बता रहा है, और कहीं विशेषता संज्ञा की नहीं बता रहा है। ठीक है, तो यह ध्यान रखना है आपको। नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। ऐतिहासिक, पाश्चात्य, प्रभावशाली, बहुत लंबी रस्सी। कैसी रस्सी, तो बहुत लंबी रस्सी। तो ये तो विशेषण है ही है आपका, तो विशेषण इसमें है कौन सा, देखिए वो है, सॉरी विशेषण क्या पूछा है आपसे, नहीं है। ठीक है, तो विशेषण नहीं है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी है, बहुत लंबी रस्सी, ये आपकी विशेषण नहीं है। बाकी प्रभावशाली, ऐतिहासिक और पश्चात ये तीनों आपके शब्द हैं। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये विशेषण नहीं है। ठीक है, वही गुणवाचक विशेषण नहीं है, बल्कि ये जो है
गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, और जिस शब्द की संज्ञा का गुण, दशा और स्वभाव प्रकट होता है उसे कहते हैं हम लोग। ठीक है, मोह, मोह शब्द कौन सा विशेषण है? मोह, मोह मतलब जो माया होता है। ठीक है, तो मोह शब्द कौन सा विशेषण होगा आपका? तो मोह शब्द होगा आपका गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर डी, मोह। ठीक है, समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? तो समझदार, कैसा व्यक्ति तो समझदार, ये भी तो गुणवाचक बता रहा है ना, तो गुण बता रहा है तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, सफ़ेद कमीज में कौन सा विशेषण है? सफ़ेद, कैसा कमीज? सफ़ेद, तो गुणवाचक होगा। उसके बाद से सच्चे लोग कभी हारते नहीं, इस वाक्य में सच्चे, कैसे? सच्चे, सच्चे यानी ये भी गुण को बता रहा है। दूध मीठा है, कैसा है दूध? मीठा है, उसके गुण को बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। तो ये सभी गुणवाचक विशेषण के हैं आपके। अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, ये भी गुणवाचक के हैं। ठीक है, उसी तरह से काढ़ा, कड़वा, कैसा कड़वा? काढ़ा, यानी कि ये भी गुणवाचक विशेषण है, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। रामायण सुंदर रचना है, तो सुंदर, कैसा? सुंदर, ये भी गुण को बता रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, वाक्य में विशेषण कौन सा है? तो देखिए, विद्वान व्यक्ति, कैसे व्यक्ति? विद्वान, तो विद्वान व्यक्ति इसका मतलब उसके गुण को बता रहा है, तो गुण बताए तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी ही होगा ना भाई। अच्छे नागरिक राष्ट्र हित में काम करते हैं, इस वाक्य में अच्छे किस प्रकार का विशेषण है? वही सर, अभी गुणवाचक। ठीक है, अगला सच्चे देशभक्त, यहाँ पर भी क्या होगा? गुणवाचक होगा, ये तो भी सोचना ही नहीं है यार। श्रीदेवी के लिए सुवर मिला है, वाक्य में सु किस प्रकार का विशेषण? सु माने अच्छा होता है। ठीक है, सुवर मिला है, अच्छा वर मिला है, यानी कि गुण को बता रहा है उसको, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। मोहन एक शालीन का लड़का है, इस वाक्य में शालीन शब्द क्या है? तो ये भी तो गुणवाचक ही में आएगा ना। निम्नलिखित कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? गुणवाचक नहीं है। सच्ची बात, गोल आंखें, कैसी आंखें? गोल, कैसी बात? सच्ची बात, कैसा अनाज? मनो अनाज, कैसा रंग? गुलाबी रंग। ठीक है, तो ये तो गुणवाचक है, लेकिन बी वाला नहीं है, तो बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, मनो अनाज में गुणवाचक विशेषण नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन संख्यावाचक से पूछा गया, यानी कि जिसमें संख्या बताए सीधा। ठीक है, बैताल पचीसी, कैसा? तो कितना? तो 25, बैताल पचीसी, बैताल पचीसी मतलब सर बैताल पचीसी, पचीसी का मतलब क्या होगा? अब बताइए, इसमें भी दिया है क्रमवाचक, अपूर्ण संख्यावाचक, पूर्ण संख्यावाचक या समुदायवाचक। तो बताइए कौन सा इसका जो है राइट आंसर होगा? तो देखिए, इसका समुदायवाचक होगा पचीसी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। हाँ, अगला है ये, तो देखिए लिए भाई साहब, संख्यावाचक, यानी कुछ बच्चे इधर आओ में विशेषण है। संख्यावाचक में क्या है? और निश्चित संख्यावाचक विशेषण है ना। अगला देखिए, कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? निश्चित संख्यावाचक, यानी कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, ये तो संख्यावाचक है और निश्चित है। ठीक है, चाय में 50 ग्राम चीनी डालना, ये भी सही है। सैकड़ों लोग मारे गए, 1 किलो आम से ज़्यादा मत लाना। अब बताइए, देखिए 2 में ये वाला हो सकते हैं या तो ये वाला हो सकता है, तो आपके हिसाब से कौन होना चाहिए बताइए इसमें? तो इसमें होगा सैकड़ों लोग मारे गए। ठीक है, ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, निश्चित संख्यावाचक नहीं है, अनिश्चित भी संख्यावाचक नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है ध्यान रखिएगा, कौन सा? सी वाला जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला तो देखिए ले भाई, निश्चित संख्यावाचक, यानी 25 रुपये दीजिए, यानी कि फिक्स है, निश्चित है, इसलिए क्या होगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। अगला है, कितने प्रश्न करने हैं, इस वाक्य में विशेषण भेद है। अरे ऐसे ही दिख रहा है लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क से क्या समझिए? कुछ नहीं। परिमाणवाचक है, संख्यावाचक है, गुणवाचक है। कितने प्रश्न करने हैं, कितने, तो ये सीधा किसको बता रहा है सर? संख्यावाचक विशेषण को बता रहा है, कितने मतलब संख्या को। ठीक है, तो बी आपका राइट होगा। चंद रुपया बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का भेद पहचानिए। चंद रुपये यानी कुछ रुपया, कुछ रुपये मतलब क्या? अनिश्चित संख्यावाचक है सर। ठीक है,
चौथा व्यक्ति ज़्यादा होशियार, देखिए चौथा व्यक्ति तो संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है, कौन सा होगा, संख्यावाचक होगा चौथा, ठीक है। अगला देखिए, अगला है इसमें तो देख ले भाई, दूसरा, इनमें से क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है, दूसरा, जैसे कि पहला दूसरा करते हैं ना तो ये क्रम होता है, ठीक। अगला है कि क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है, फिर से पूछा है, जैसे दूसरा हो गया तो दूसरा होगा, ठीक है, डी हो जाएगा। इनमें आवृत्तिवाचक, आवृत्ति का मतलब दुगुना चौगुना ऐसे करके होता है ना, तो चौगुना ये आपका राइट हो जाएगा, इसको आवृत्तिवाचक बोलते हैं। अगला है कि पहली पुस्तक वापस करो में पहली कौन सा विशेषण है, पहली पुस्तक, पहली मतलब गणनावाचक विशेषण है, क्या है पहला, पहली पुस्तक है ना, तो पहली पुस्तक है तो क्या होगा, गणना नहीं क्रमवाचक होगा, ठीक है, एक दो नहीं आया है बल्कि पहला दूसरा तीसरा तो क्रमवाचक आ रहा है, ठीक है। मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है, इस वाक्य में 10वीं मतलब क्या होता है, तो 10वीं बताइए कौन सा होगा, गुणवाचक संख्यावाचक परिमाणवाचक या सर्वनामिक, तो देखिए यहाँ पे तो कोई और दिया नहीं है तो संख्यावाचक ही होगा आपका। अगला देख ले भाई, संख्यावाचक विशेषण, मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए, ठीक है। इनमें से संख्यावाचक विशेषण संबंधित कौन है, संख्यावाचक विशेषण से, तो भद्दा सुंदर ये तो हो नहीं सकता, 20 मीटर का कपड़ा 4 कुर्सियाँ। अब संख्यावाचक विशेषण में 20 मीटर का कपड़ा 4 कुर्सियाँ, बताइए कौन सा होगा, इन दोनों में से कौन सा होगा, तो इन दोनों में से होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4 कुर्सियाँ, ठीक है। तो 4 कुर्सियों में संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसका। अगला है कि इन गणनावाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है, गणना मतलब 1 2 3 वाला, ठीक है, ऐसे करके होता है, तो ध्यान रखिएगा। तीसरा गणनावाचक होगा, तिगुना ये होगा, तीन समुदायवाचक हो जाएगा। हाँ, अगला है ये तो सी संख्यावाचक विशेषण होगा, जैसे राजू ने मुझे 2 पुस्तकें दी, राम एक पुस्तक मुझे दो, इस वाक्य में एक प्रकार का विशेषण है, ये भी संख्यावाचक विशेषण है। अगला है कि सभा में 50 लोग थे, 50 मतलब समुदायवाचक, ठीक है, जब भी 50 आता है तो कौन सा होता है, समुदायवाचक होता है, तो सैकड़ों वहाँ पे था वो भी समुदायवाचक था, ठीक है, ध्यान रखिएगा उसका। अध्यापक ने मुझे 4 पुस्तकें दी, इस वाक्य में 4 किस प्रकार का विशेषण, 4 पुस्तकें दी, गणनावाचक है, ठीक है, गणनावाचक मतलब संख्यावाचक विशेषण नहीं दिया है इसमें तो, ठीक है, गणनावाचक है कि क्रमवाचक है, ठीक है, 4 पुस्तकें दी, गणनावाचक है, ठीक है। निम्नलिखित में समुदायवाचक विशेषण है, जैसे चारों, ठीक है, चारों होता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। उसके बाद एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए, एक लड़का स्कूल जा रहा है, तो क्या बता रहा है, एक लड़का जा रहा है ना, तो क्रमवाचक होगा कि गणनावाचक होगा, बताइए, कोई क्रमवाचक या फिर गणनावाचक, तो देखिए इसका जो होगा गणनावाचक होगा, ठीक है, गणना यानी एक लड़का जा रहा है, गणना करके बता रहा है, ठीक। मोहन तुमसे 4 गुना काम करता है, कितने गुना, 4 गुना, यानी आवृत्तिवाचक, जब भी गुना आता है तो आवृत्तिवाचक होता है, ठीक। कई दर्शकगण किस विशेषण का उदाहरण है, कई मतलब होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। कई दर्शक को गिन सकते हैं ना भाई साहब, हाँ, तो दर्शक गिन सकते हैं तो अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण होगा, ठीक। तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखना है। अब परिमाणवाचक से पूछा गया क्वेश्चन है कि केवल अनुमानतः स्वर था, यह किस विशेषण का प्रकार है, केवल अनुमानतः, ठीक है, तो ये जो विशेषण है वो है आपका परिमाणवाचक, ठीक है, केवल, तो केवल जो है किसको बता रहा है, परिमाण को बता रहा है, तो देखिए ध्यान से अच्छे से यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अगला है मेरे कुर्ता पजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, कितने मीटर, 3.5 मीटर, तो 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा ये बता रहा है, तो इसका मतलब परिमाण को बता रहा है, ठीक है, तो परिमाणवाचक हो जाएगा। अगला है कि दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है, तो दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, इसका मतलब अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका, सॉरी अनिश्चित संख्यावाचक है ना, ढेर सारे खिलौने गिन सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसका।
हाँ, अगला देखिए, बाकी इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप पे देख सकते हैं कि थोड़ा सा दूध गर्म कर दो। इस वाक्य में विशेषण कौन सा? थोड़ा सा दूध अनिश्चित परिमाणवाचक है, ठीक है, अनिश्चित परिमाणवाचक, क्योंकि गिन नहीं सकते इसको, तो इसलिए डी आपका राइट होगा। आज मुझे बहुत काम है, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है? अरे वही परिमाणवाचक विशेषण है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आज मुझे बहुत काम है, इसमें भी देखिए परिमाणवाचक ही विशेषण है, ठीक है, आज मुझे बहुत काम है यानी परिमाणवाचक ही है। इनमें से परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? दोनों, थोड़ा, प्रत्येक, हर एक। देखिए थोड़ा होगा, वो परिमाणवाचक बोधक विशेषण होगा, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला है कि आज मुझे थोड़ी फुर्सत मिली है। इस वाक्य में थोड़ी सी, देखिए थोड़ी सी मतलब क्या होगा? परिमाणवाचक विशेषण ही होगा ना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। अगला देखिए, आज दूध वाला बहुत देर से आया है। इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है? अरे यार परिमाणवाचक विशेषण है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है कि शायद आज आप ज़्यादा खाना खाए हैं। इस वाक्य में ज़्यादा किस प्रकार का विशेषण है? शायद आप आज ज़्यादा खाना खाए हैं, तो ज़्यादा खाना का मतलब वही परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है कि आज मुझे बहुत काम है। इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है? ये वही परिमाणवाचक ही होगा, ठीक है। अगला, शायद आज आप ज़्यादा व्यस्त हैं। इस वाक्य में ज़्यादा किस प्रकार का विशेषण है? तो देखिए ज़्यादा वही परिमाणवाचक ही विशेषण होगा, ठीक है। अगला, चाय फीकी है, ये तो देख लिए भाई साहब, सी गुणवाचक विशेषण। चाय फीकी है, चाय कैसी है? फीकी है, तो गुणवाचक हो जाएगा, ठीक। तो गुण, दोष, रंग, आकार, दशा सब आते हैं इसमें, ठीक है। इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? गरीब, पीला सा, उपरोक्त सभी, या सूखा। कैसा है? तो सूखा है। कैसा है? तो पीला है। तो कैसा है? तो गरीब है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सभी होंगे आपके, ठीक है। आटे में थोड़ा नमक डालें, वाक्य में प्रयुक्त पहचाने, प्रयुक्त व्याकरण पहचाने, ठीक है। आटे में थोड़ा क्या है? नमक डाले। आटे में थोड़ा नमक डाले, बताइए क्या होगा? तो ये होगा आपका अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा, क्योंकि नमक को गिन नहीं सकते। इनमें कौन सा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? तो परिमाण अनगिनत तारे, 2 किलो सेब, 2 किलो सेब गिन सकते हैं, पानी नहीं गिन सकते, 50 गज जमीन नहीं गिन सकते। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। सॉरी, गलती हो गया क्या भाई साहब? अनगिनत तारे, हाँ, इसको नहीं गिन सकते, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला, परिमाणवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है? तो देखिए परिमाणवाचक का मतलब नाप तौल वाला होता है, और नाप तौल वाला बोले तो कौन सा होगा? बताइए, ऑप्शन नंबर बी। बी आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला, विशेषण और विशेष्य से पूछे गए प्रश्न है कि किस प्रकार में प्रविशेषण नहीं है? भूख, मुझे तो थोड़ी ही भूख है। बच्चे समझदार हो गए हैं। अरे बहुत ही सुंदर फूल है। आजकल संतरे कुछ ज़्यादा खट्टे हैं, ठीक है। तो इसमें देखेंगे तो इसमें जो होगा आपका कौन सा होगा? तो देखिए बी, बच्चे समझदार हो गए हैं। इसमें तो दिया ही नहीं है विशेषण, प्रविशेषण, ठीक है, खाली बच्चे कैसे समझदार हैं, समझ रहे हैं। तो प्रविशेषण इसका नहीं दिया है, एक और विशेषण देना चाहिए ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आसमान का रंग नीला है, विशेष से पहचाने। विशेष से मतलब होता है क्या? सर संज्ञा होता है। असंज्ञा कौन सा है? आपका रंग है। तो रंग बोले तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर। सॉरी, और डी नहीं, इसमें संज्ञा होता है ना विशेष्य, असंज्ञा कौन सा है? आसमान है, इसलिए आसमान सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। मौसम आज कुछ सुहावना सा है। वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक शब्द है? तो सुहावना जो परिचायक शब्द है, कुछ सुहावना, ठीक है, तो सुहावना सा है, तो बताइए क्या होगा इसमें? तो इसमें जो होगा वो आपका विशेषण होगा। क्या होगा? सुहावना सा है। कैसा है? सुहावना सा है, तो विशेषण का है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। दिए गए शब्द में विकल्पों में से उन्नति शब्द क्या दर्शाता है? उन्नति, उन्नति करना, उन्नति, उन्नति शब्द क्या दिखाता है? विशेष से प्रविशेषण, क्रिया विशेषण या विशेषण। तो ये जो दर्शाता है आपका विशेषण दर्शाता है। कैसे? उन्नति, ठीक है। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाता है? अरे विशेषण कहलाता है, ठीक है, सॉरी,
ये भी गलती कर दिया भाई साहब। संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताए तो विशेष्य कहलाता है। ठीक है, अगला है दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण कौन सा होगा। तो देखिए पवित्रता का क्या होता है, पवित्रता का क्या होता है भाई बताइए, पवित्र होता है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला न्यूनतम विशेषण कौन सी अवस्था है। तो देखिए न्यूनतम, तो देखिए एक मूलावस्था होता है और एक मूलावस्था, एक उत्तरावस्था और एक उत्तमावस्था होता है। तो ये जो अवस्था है वो है आपका उत्तमावस्था, जिसमें तम जुड़ा रहता है ना, वो उत्तमावस्था होती है ज़्यादातर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जैसे न्यून है, न्यूनतर हो गया, न्यूनतम हो गया। देखिए तम जुड़ा है सब में, तर जुड़ता है तो कौन सा होता है, उत्तरावस्था होता है। विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो विशेषणों में तुलना के आधार पर जो होते हैं वो आपके 3 होते हैं, जो सामने दिए गए हैं। ठीक है, अगला है कि सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है। कौन लौटा, उसका पति लौटा। अगर देखा जाए उसका पति लौटा, कब लौटा, उसका पति लौटा, तो इसमें देखा जाए तो विशेषण कौन सा होगा बताइए। तो इसमें जो विशेषण होगा वो आपका प्रवासी होगा। कैसा, प्रवासी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, उसका प्रवासी पति, कैसा पति, प्रवासी। कैसा से मिलेगा प्रश्न, तो आपको विशेषण होता है। विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है। तो विशेषण की विशेषता जो बताता है वो प्रविशेषण कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है। इस प्रयुक्त वाक्य में प्रयुक्त शब्द सबसे क्या है। तो देखिए सबसे जो है, ठीक है, जो सबसे है वो है आपका प्रविशेषण। क्या है, प्रविशेषण है। ठीक, विशेषण की विशेषता बताता है। चर्चा शब्द से बना विशेषण है। देखिए चर्चा शब्द से, चर्चित, चर्चा शब्द से जो बना विशेषण है वो क्या है आपका, चर्चित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है। पथरीला, बर्फीला, नमकीन या नमक। तो ऐसे भी दिख रहा होगा कि नमक जो है वो आपका विशेषण नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, नमक विशेषण नहीं है। अगला है निम्नलिखित में विशेषण है लंबाई, समझ, बुढ़ापा और शांत। तो इसमें जो होगा वो आपका शांत होगा, ये जो है आपका विशेषण है। ठीक है, बाकी विशेषण नहीं है। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। ऐतिहासिक, उपासन, आश्वासन, ठीक है, आश्वासन और अपेक्षा। तो भाई देख ही लिए हैं, ऐतिहासिक जो है वो आपका विशेषण है। ठीक, तो इतिहास से ऐतिहासिक बनता है, उपासना से उपासित बनता है, आश्वासन से आश्वासित बनता है। ठीक है, विशेषण। उसके बाद से वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित पद है। कैसा व्यक्ति है, धार्मिक, यानी कि विशेषण बता रहा है। ठीक है, विशेषण होगा आपका। अगला है कि इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। कैसे कैसे पहाड़ हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे। लेकिन क्या पूछा है, विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है, कौन सा है, विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। और वो जो कहलाता है, क्या कहलाता है भाई साहब, वो आपका प्रविशेषण कहलाता है। तो बहुत आपका हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक, उसके बाद से अगला है कि राम बहुत बहादुर है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है। अरे विशेष्य मतलब राम होगा, तो राम बोले तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाषण के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो ओजस्वी, ठीक है, विशेषण होगा। ठीक है, भाषण के लिए तो ओजस्वी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है, ये भी तो देख लीजिए भाई, विशेष्य के अनुसार विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है। तो विशेष्य के अनुसार विशेषण का लिंग होता है। उसके बाद से मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने, वाक्य में कितने विशेषण हैं। क्या, नए, एक नए हो गया, और कुछ नए, और छोटी बच्ची के लिए, कैसी बच्ची के लिए, छोटी। तो नए कपड़े, कैसे कपड़े खरीदने हैं, नए कपड़े खरीदने हैं, कितने खरीदने हैं, कुछ खरीदने हैं, और किस बच्ची के लिए, छोटी बच्ची के लिए। तो तीन आ गए तो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो 3 आ गए तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला, 9 रस है, इस वाक्य में 9 किस प्रकार का विशेषण है। अरे संख्यावाचक विशेषण है यार। ठीक है, अगला है कि अष्टादश
पुराण है। इस वाक्य में अष्टदश किस प्रकार का, ये भी तो संख्यावाचक विशेषण है ना। अगला देखिए, ठीक है, अगला देखिए, इनमें से संस्कृति का विशेषण क्या होगा। सांस्कृतिक होता है, सांस्कृतिक यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। इनमें कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण नहीं है, विशेषण का उदाहरण नहीं है, अधिकारी, अंतर, अग्नेय और आंतरिक। तो जो ये उदाहरण नहीं है वो है आपका अंतर, ठीक है, तो अंतर जो है विशेषण का उदाहरण नहीं है। अगला है संस्कृति का विशेषण कौन सा होगा, अरे सांस्कृतिक, ठीक है, यही होगा ना। अभी सांस्कृतिक होता है, सांस्कृतिक नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका होगा, जो कि अभी देखे थे पीछे। अतिरंजन शब्द का विशेषण कौन सा होगा, अतिरंजन शब्द का तो वो होता है अतिरंजित, ठीक है, अतिरंजित। और शब्द दिए गए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। अगला है कि यह गाय अधिक दूध देती है, वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है, तो ये बता रहा है आपके ऑप्शन नंबर बी यानी दूध की। उसके बाद से अगला है कि अग्नि का विशेषण कौन सा होगा, तो अग्नि का जो विशेषण होता है वो होता है आग्नेय, ठीक है, वो होता है आग्नेय यानी ऑप्शन नंबर ए। कांटा का विशेषण क्या होगा, तो कांटा का विशेषण जो होता है वो होता है कंटीला, क्या होता है, कंटीला। वह श्रेष्ठ उपासक है, उपयुक्त विपरीत विशेष्य कौन सा है, कैसा श्रेष्ठ, यानी कि ऑप्शन नंबर ये। लेकिन ध्यान रखिएगा विशेष से पूछा है, तो विशेष से पूछा है तो उपासक होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट होगा। अध्यात्म शब्द का विशेषण कौन सा होगा, तो अध्यात्म शब्द का विशेषण आध्यात्मिक होगा, ठीक है, आध्यात्मिक। तो मुझे आशा है कि लगभग 150 तो देख ही लिए भाई, क्योंकि इसके एग्जाम्पल में भी जो दिए थे, एग्जाम्पल बोले तो उसका व्याख्या जो दिया गया था उसको, ठीक है। तो मुझे आशा है कि चीज़ें समझ में आई होगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।